गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज याद रखना इंग्लिश ग्रामर का एक और नया टॉपिक लाया हूँ। याद रखेंगे जो सिलेबस आपको मैंने बताया उसके हिसाब से मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको, ठीक है। याद रखना। तो आज याद रखना यूज ऑफ, किन किन तरीके से क्या क्या यूज करना बता रहा हूँ। याद रखना क्या है टॉपिक आज का, यूज ऑफ। आपको याद रखना है ये क्या लिखा, बिकॉज। क्या है, बिकॉज का यूज कैसे करते हैं, दैट का यूज कैसे करते हैं, वाइल का यूज कैसे करते हैं, सो का यूज कैसे करते हैं, विच का यूज कैसे करते हैं, हाउ का यूज कैसे करते हैं। याद रखना, ठीक है। इन सब का यूज याद रखना। मैंने क्या करा है, इन सभी का यूज एक जैसा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, इनको आपको अलग अलग ना करके एक इकट्ठा कर लिया ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आए। एक बार आप रीड करो पूरा आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने सभी को याद रखना, किन किन को, बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच, हाउ, इन सभी टॉपिक का यूज एक ही जैसा होता है। याद रखना इन टॉपिक का मेन काम क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। याद रखना दो सेंटेंस रहेंगे उनको ये क्या करेगा, कंबाइन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सभी के सभी एक ही उसमें बता दे रहा हूं ताकि यार याद रखना आप बेटा अलग अलग ना पढ़ना पड़े। पता पड़ा बिकॉज का यूज अलग पढ़ रहे हो आप, डेट का अलग पढ़ रहे हो ठीक है, वाइल का अलग पढ़ रहे हो, सो का अलग पढ़ रहा हो, विच का अलग पढ़ रहा हो, हाउ का अलग पढ़ रहा है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा चलो यार आप एक ही बार पढ़ाए ना आपको सभी के सभी, आपको इजी लगे पढ़ने में, ठीक है। तो अपन समझते हैं भैया किस तरीके से इसका यूज करते हैं, किस तरीके से एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन क्या है आपका, आई डिड नॉट। क्या है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या लिखा है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। फिर आपको ये डॉट लगा हुआ है, आई वॉज इल, आई वॉज इल। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आएगा याद रखना डूएस डायरेक्ट में आएगा ये क्वेश्चन, किस में आएगा, डूएस डायरेक्ट में। क्या पूछा, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। आपको किसका यूज करना है, बिकॉज का यूज करना है। किसका यूज करना है, बिकॉज का यूज करना है, आपको याद रखना। अब एग्जाम में याद रखना इस बिकॉज की जगह पे आपको यहाँ दैट भी दे देगा, तो भी एक जैसा यूज करना है। इस बिकॉज की जगह पे आपको वाइल दे देगा, इसकी जगह पे आपको सो दे देगा, इसकी जगह पे आपको विच दे देगा, ठीक है। और इसकी जगह पे आपको क्या दे देगा, हाउ दे देगा। तो बेटा एक ही तरीका आप पढ़ लेना, बस याद रखना बिकॉज की जगह पे आप डेट लिख देना, बिकॉज की जगह पे वाइल लिख देना, बिकॉज की जगह पे सो लिख देना, बिकॉज की जगह पे विच लिख देना, बिकॉज की जगह पे आप हाउ लिख देना। इन सभी टॉपिक का यूज एक जैसा करना है, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, आंसर याद रखना ये स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे। अब ये वाला क्या होगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे अपन, बिकॉज, और यहाँ स्मॉल में आएगा, ये लगा दिया बिकॉज, ठीक है। क्या लिखा, बिकॉज। और जैसे ही डॉट हटेगा ये आई क्या हो जाएगा, अगर जैसे आई तो हमेशा याद रखना सिंगल आई हमेशा कैपिटल होती है, याद रखना। इसको स्मॉल मत कर देना, यहाँ सोचे डॉट समझ के इसको स्मॉल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आई, फिर क्या हो जाएगा, वॉज, क्या हो जाएगा, इल। आया सभी को समझ में कि नहीं। इस तरीके से आपको यूज करना है। आपको क्या करना है, इसकी जगह पे आप चेंज कर दो, इसकी जगह पे आप क्या कर देंगे, डेट लगा दो, इसी की जगह पे क्या हो जाएगा, वाइल आ जाएगा, इसी की जगह पे सो आ जाएगा, इसी की जगह पे विच आ जाएगा, इसी की जगह पे आपका हाउ हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा याद रखना है, तो आपको इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। इन सभी का यूज याद रखना है, इंग्लिश ग्रामर में याद रखना है, इन सब का यूज एक ही तरीके से होगा, ठीक है। बार बार जगह जगह पढ़ने से अच्छा आप एक ही जगह पढ़ना, आपको आराम से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।